हेलो दोस्तों, अग्नि एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटोर अर्नब। इंसेप्शन से लेके अभी तक इन कुछ ही सालों में CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम बन चुका है, जिसमें हर साल लाखों स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल यानी कि CUET 2025 के लिए पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की संख्या भी बढ़कर 300 से भी ज़्यादा हो चुकी है। हाल ही में UGC ने CUET एग्ज़ाम स्कीम में होने वाले कुछ मेजर चेंजेस के बारे में अनाउंस किया। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वो चेंजेस कौन कौन से हैं, और उसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि CUET का एप्लीकेशन भरने का सही तरीका कौन सा है। सबसे पहला चेंज जो CUET 2025 के लिए लाया गया है वो है रिगार्डिंग नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स, जिसको पहले के 67 से घटा के 37 कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि CUET में बाकी एंट्रेंसेस की तरह 3-4 सब्जेक्ट्स नहीं होते, यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा कि हमने देखा, क्योंकि ये है ही कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट, राइट। इसीलिए इन सारे सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में यानी कि 3 लिस्ट में डिवाइड किया जाता है। उनमें से पहला होता है लैंग्वेज लिस्ट, दूसरा होता है डोमेन लिस्ट, और तीसरा होता है जनरल टेस्ट। लैंग्वेजेस वो तो आप समझ ही गए होंगे। डोमेन वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप आगे जाके ऑनर्स लेने वाले होते हैं। CUET 2025 के लिए लैंग्वेज लिस्ट में से 24 लैंग्वेजेस को हटाया गया है, जिनमें से ज़्यादातर थे फॉरेन लैंग्वेजेस। डोमेन के लिस्ट में से 6 सब्जेक्ट्स को ओमिट किया गया है, जो थे एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज्म, टीचिंग एप्टीट्यूड, लीगल स्टडीज़, फैशन स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। चलिए देखते हैं दूसरा चेंज क्या किया गया है। पहले CUET में 6 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने दिया जाता था, लेकिन उसको घटा के भी 5 सब्जेक्ट्स कर दिए गए हैं। CUET के एप्लीकेशन में इन सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन ही सबसे क्रूशियल होता है। हालांकि CUET एग्ज़ाम के लिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन ये क्राइटेरिया हो सकता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए जिसमें आप दाखिल होना चाहते हैं। इसीलिए इन सब्जेक्ट्स का कॉशियसली सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, और वहाँ का क्राइटेरिया ये कहता है कि आपको मिनिमम 1 लैंग्वेज और 2 डोमेन सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, तो ये बन जाएगा आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन का बेसिस। और देखते हैं, मान लीजिए आपको BHU से ऑनर्स करना है, और वहाँ का क्राइटेरिया ये कहता है कि आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, तो आपके 5 सब्जेक्ट्स में से 1 सब्जेक्ट होना पड़ेगा GAT। तो इसीलिए CUET का एप्लीकेशन भरने से पहले आपको अच्छा खासा रिसर्च वर्क करके रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड योर प्रेफरेंस ऑफ इंस्टीट्यूट। आइए देखते हैं कि अगला चेंज क्या है। अब तक CUET हाइब्रिड मोड में होता आ रहा था, यानी कि थोड़ा ऑन पेन पेपर और बाकी इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब से पूरा का पूरा CUET कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहले CUET में हर पेपर में इक्वल ड्यूरेशन नहीं होता था, यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स में 45 मिनट्स, किसी सब्जेक्ट में 60 मिनट दिया जाता था, लेकिन इस बार से यूनिफॉर्म कर दिया गया है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में, हर एक पेपर में इक्वल टाइम ड्यूरेशन आपको अलाउ किया जाएगा। इससे पहले CUET के पेपर्स में ऑप्शनल क्वेश्चंस हुआ करते थे। मान लीजिए 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 करने होते थे, लेकिन इस बार से ऑप्शनल क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी फ्रॉम दिस टाइम। पिछले साल तक CUET का प्रोविज़न ऐसा था कि आप जिन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं, उनमें से जनरल टेस्ट को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो आपके 12th के मार्कशीट में भी रिफ्लेक्ट करते हों। लेकिन इस साल से इस चीज़ को फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, यानी कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स भी CUET के लिए चूज़ कर सकते हैं जो कि आपके 12th के करिकुलम में इंक्लूड नहीं थे। This is a very welcome move by NTA in the direction of promoting interdisciplinary studies, यानी कि अभी साइंस का स्टूडेंट भी हिस्ट्री में ऑनर्स कर सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट भी ज्योग्राफी लेके पढ़ सकता है, और आर्ट्स का स्टूडेंट भी BCom कर सकता है।
हालांकि इंडिया में अभी तक ऐसे सीन्स थोड़े रेयर हैं, लेकिन दिस इज़ पॉसिबल। इसी पॉइंट पे मैं आप सबको एक बात से अवगत कराना चाहूँगा कि हालांकि CUET एग्ज़ाम के लिए कोई कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप जिस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उसमें भी एडमिशन क्राइटेरिया ऐसा ही फ्लेक्सिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करने के लिए आपके सब्जेक्ट्स ऑफ चॉइस इन CUET ऐसे होने चाहिए जो कि आपके क्लास 12 के मार्कशीट में भी रिफ्लेक्ट करते हों। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से BCom करने के लिए आपके क्लास 12 में मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। इसीलिए इन सारी बातों के ऊपर गौर करते हुए आप CUET के एप्लीकेशन में अपने सब्जेक्ट्स ऑफ चॉइस फिल करें, ताकि आगे चल के आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक और माइनर चेंज इस बार CUET एग्ज़ाम स्कीम में लाया गया है, जिससे कि जनरल टेस्ट का नाम चेंज करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है। जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जैसी चीज़ें इंक्लूड किए जाएंगे। इन चेंजेस को देखते हुए आपके मन में ज़रूर एक क्वेश्चन आया होगा कि उन सब्जेक्ट्स का क्या जो ओमिट कर दिया गया हो, यानी कि सब्जेक्ट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज्म, लीगल स्टडीज़, फैशन स्टडीज़, फॉरेन लैंग्वेजेस, क्या इन सब्जेक्ट्स में अभी से ऑनर्स पॉसिबल नहीं होगा? क्या यूनिवर्सिटी से इन सारे कोर्सेज़ को विड्रॉ कर लिया जाएगा? ऑब्वियस फॉलोअप क्वेश्चन है कि अगर ऐसा हुआ तो इन सारे सब्जेक्ट्स के फैकल्टीज़ का क्या होगा? या तो वो बेरोज़गार हो जाएंगे या फिर उनको फ्री में सैलरी देनी पड़ेगी। इसीलिए UGC ने ये कहा कि CUET के थ्रू इन सारे सब्जेक्ट्स में भी ऑनर्स करना पॉसिबल है, और उसके लिए आपको देना पड़ेगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसी के स्कोर को आपके डोमेन का स्कोर माना जाएगा। जिन चेंजेस के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है उसका समरी मैंने यहाँ आपके सामने रख दिया है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो हमने ये सीखा कि CUET के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी है। स्टेप 1 में आप अपने 2-3 सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को प्रेफरेंस के हिसाब से अरेंज कर लीजिए। स्टेप 2 में आप ये देखिए कि ये कोर्सेज़ इंडिया के कौन से कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। स्टेप 3 में आप उन यूनिवर्सिटीज़ को अपने हिसाब से फ्रॉम टॉप टू बॉटम रैंक कीजिए। स्टेप 4 में आप ये देखिए कि उन चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स में आपके मन चाहे डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए क्या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का या फिर परसेंटेज का क्राइटेरिया है। अब फाइनल स्टेप में इन गिवन क्राइटेरिया के हिसाब से आप CUET के 5 सब्जेक्ट्स सिलेक्ट कीजिए और उसी हिसाब से अपना एप्लीकेशन भरिए। आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आगे भी इसी तरह की वैल्यूबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए जुड़े रहे अग्नि एजुकेयर के साथ।